नमस्कार। चलिए आज निकलते हैं एक बहुत ही लंबे सफर पर। समय में पीछे हम देखने वाले हैं अपनी पृथ्वी की 450 करोड़ साल की पूरी कहानी, आग से लेकर बर्फ तक और फिर जिंदगी की शुरुआत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि जिस जगह पर हम आज हैं वो अरबों साल पहले कैसी रही होगी? हो सकता है उबलते हुए लावा का एक समंदर हो, या फिर मीलों मोटी बर्फ की चादर के नीचे सब कुछ दबा हो। मजे की बात यह है कि ये दोनों ही बातें सच हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है बहुत ही उथल-पुथल और कह सकते हैं एक हिंसक दौर से। ये कहानी है हमारे अपने प्लेनेट के जन्म की। जरा सोचिए, आज जहां हमारा इतना शांत सोलर सिस्टम है ना, वहां कभी सिर्फ गैस और धूल का एक बहुत बड़ा बादल बस तैर रहा था। और फिर पास के एक तारे में हुआ एक जबरदस्त धमाका, एक सुपरनोवा। इस धमाके की शॉकवेव ने उस बादल को अंदर की तरफ सिकोड़ना शुरू कर दिया और बस उसी घूमते हुए मलबे के बीच से जन्म हुआ हमारे सूरज का और हमारे सारे ग्रहों का। और इसी प्रक्रिया से जब हमारी पृथ्वी बनी तो वो कोई शांत जगह नहीं थी, वो तो चट्टान और मेटल की एक उबलती हुई गेंद थी। टेम्परेचर कितना? 8,500 डिग्री सेल्सियस, मतलब इतना गर्म कि सब कुछ पिघला हुआ लावा था। पृथ्वी अभी ठीक से बनी भी नहीं थी कि एक और बहुत बड़ा हादसा हो गया। सोचिए, मार्स के साइज का एक प्लैनेट, साइंटिस्ट उसे थिया कहते हैं, वो सीधा आके हमारी पृथ्वी से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पृथ्वी का एक बहुत बड़ा हिस्सा पिघले हुए लावा की तरह स्पेस में बिखर गया और फिर हजारों सालों तक यही मलबा पृथ्वी के चक्कर काटता रहा। धीरे धीरे ग्रेविटी ने उसे एक साथ जोड़ा और ऐसे बना हमारा चांद। तो आग और टक्कर के बाद अब पृथ्वी की कहानी में एंट्री होती है पानी की, और पानी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये हमारे प्लैनेट की कहानी का अगला बहुत ही जरूरी पड़ाव था। लाखों सालों तक हमारी नई नवेली पृथ्वी पर बर्फीले एस्टेरॉइड्स की जैसे बारिश होती रही। इसे आप एक तरह की कॉस्मिक डिलीवरी सर्विस समझ सकते हैं। ये एस्टेरॉइड्स अपने साथ एक बहुत ही कीमती तोहफा लेकर आ रहे थे, और वो था पानी। बूंद बूंद करके इन्हीं टक्करों से पृथ्वी पर बने हमारे विशाल महासागर। जब एस्टेरॉइड्स की ये बमबारी थोड़ी थमी तो पृथ्वी की सतह भी ठंडी होने लगी और इन महासागरों के नीचे एक बिल्कुल नई दुनिया जन्म ले रही थी। समंदर की गहराई के अंधेरे में जहां ज्वालामुखी से गर्म केमिकल से भरा पानी निकल रहा था, वहीं एक चमत्कार हुआ। वहीं जली पृथ्वी पर जिंदगी की पहली चिंगारी। ये थे बहुत ही सिंपल सिंगल सेल वाले जीव। अब ये जीव भले ही बहुत छोटे, बहुत मामूली थे, लेकिन यही वो जीव थे जो पृथ्वी के इतिहास में सबसे बड़ा बदलाव लाने वाले थे। इन्होंने हमारे प्लैनेट को हमेशा के लिए बदल दिया। हुआ ये कि इन्हीं छोटे छोटे जीवों में से कुछ ने, जिन्हें स्ट्रोमैटोलाइट्स कहते हैं, एक कमाल का तरीका खोज निकाला। उन्होंने पौधों की तरह एनर्जी के लिए सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लेकिन इस प्रोसेस में वो एक वेस्ट गैस छोड़ते थे, एक ऐसी गैस जो उस समय के जीवन के लिए जहर थी, और वो गैस थी ऑक्सीजन। देखिए, इससे पहले पृथ्वी का एटमॉस्फेयर जहरीली गैसों से भरा हुआ था। सांस लेना तो नामुमकिन था, लेकिन इन नए जीवों की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में धीरे धीरे ऑक्सीजन भरनी शुरू हो गई, और इसी ने आगे चलकर कॉम्प्लेक्स लाइफ के लिए स्टेज तैयार किया। लेकिन इस ऑक्सीजन रेवोल्यूशन का एक साइड इफेक्ट भी हुआ, और वो बहुत खतरनाक था। एटमॉस्फेयर में जो मीथेन गैस थी, जो प्लैनेट को गर्म रखती थी, वो इस नई ऑक्सीजन से रिएक्ट करके खत्म होने लगी। मतलब प्लैनेट का कंबल ही हट लिया और सारी गर्मी स्पेस में जाने लगी। नतीजा, हमारी पृथ्वी लाखों सालों के लिए एक बड़े से बर्फ के गोले में जम गई। इसी को स्नोबॉल अर्थ कहते हैं। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उस दौर में जब पृथ्वी पर बड़े बड़े विशालकाय जीवों का राज था, तो कई आइस एज और ज्वालामुखी विस्फोटों के बाद पृथ्वी आखिर में थोड़ी स्टेबल हुई। सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़े हुए थे, एक सुपर कॉन्टिनेंट में, जिसे हम पैंजिया कहते हैं। और इस शांत माहौल ने कॉम्प्लेक्स लाइफ को फलने फूलने का मौका दिया। और इसी दौर में आए डायनासोर्स, जिन्होंने करोड़ों सालों तक इस धरती पर राज किया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि स्पेस से एक बहुत बड़ा खतरा सीधा उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था। एक एस्टेरॉइड जो माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा था। ये एस्टेरॉइड लगभग 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी की तरफ आ रहा था। सोचिए,
80,000 किलोमीटर प्रति घंटा। टक्कर तो होनी ही थी। और जब यह एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराया तो उसने इतनी तबाही मचाई जितनी इतिहास में कभी नहीं हुई थी। जो एनर्जी निकली वो 10 करोड़ एटम बॉम्ब के एक साथ फटने के बराबर थी। हम सब कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो कितना बड़ा धमाका था। इस टक्कर ने पूरी दुनिया में तबाही ला दी। जहां वो गिरा वहां तो सब कुछ भाप बन गया। धूल और राख का एक इतना बड़ा बादल उठा कि उसने पूरी पृथ्वी को ढक लिया। महीनों तक सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंची। सूरज नहीं तो पौधे खत्म तो उन्हें खाने वाले जानवर खत्म, और फिर उन्हें खाने वाले मांसाहारी भी। पूरी की पूरी फूड चेन ही खत्म हो गई। और इसी ठंड और भुखमरी ने डायनासोर्स को हमेशा के लिए मिटा दिया। डायनासोर्स का अंत एक नए युग की शुरुआत थी। अब कहानी का फोकस उन पर है जो इस तबाही में बच गए थे। तो आखिर इस महाविनाश से बचा कौन? छोटे छोटे मैमल यानी स्तनधारी जीव जो जमीन के नीचे अपने बिलों में रहते थे। और यही हमारे बहुत दूर के पूर्वज थे। उनके बचने की वजह से ही मैमल्स के युग का यानी हमारा रास्ता खुला। फिर जैसे जैसे पृथ्वी का क्लाइमेट बदला, अफ्रीका के घने जंगल सूखने लगे। इससे हमारे जो पूर्वज थे प्राइमेट्स, उन्हें पेड़ों से उतरकर जमीन पर आना पड़ा। और खुले मैदानों में 2 पैरों पर चलना एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। बस यहीं से इंसानों की कहानी शुरू होती है। लाखों साल लगे। हमने पत्थर के औजार बनाना सीखा, आग को कंट्रोल करना सीखा, और सबसे जरूरी हमने भाषा सीखी ताकि हम अपना ज्ञान एक दूसरे को और अगली पीढ़ी को दे सकें। और फिर लाखों सालों के इस सफर के बाद हम इंसान इस प्लैनेट की सबसे एडवांस्ड स्पीशीज बन गए। इस बात पर जरा गौर कीजिए। पृथ्वी को आज जैसा बनने में 450 करोड़ साल लगे और हम इंसानों को इसे बदलने में सिर्फ कुछ हजार साल लगे। और यह हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। 450 करोड़ साल की इस लंबी कमाल की कहानी के बाद हम जो इस कहानी का सबसे नया चैप्टर है, हम इस प्लैनेट के भविष्य को कहां ले जाएंगे? क्या हम इसे बचाने वाले बनेंगे या इसके विनाश का कारण? इसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।